इजराइल और हिजबुल्ला के बीच कॉन्फ्लिक्ट में हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत 27 सितंबर को इजराइल एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में हो गई है। हिजबुल्ला के कई सीनियर लीडर्स इस स्ट्राइक में मारे गए हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, खबरों में भी देखा होगा कि भारत में भी कई लोग ऐसे हैं जो इनकी मौत का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लखनऊ के शिया समुदाय के लोगों ने नसरुल्लाह की मौत का शोक मनाया है। ऐसे में अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। बात शुरू करते हैं जम्मू और कश्मीर से। यहाँ के कई राजनीतिक दलों ने नसरुल्लाह की मौत के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और अपना चुनाव जो प्रचार चल रहा था उसको रद्द कर दिया। अपने चुनावी अभियान को रोकने वालों में श्रीनगर से लोकसभा सदस्य आगा रूहुल्लाह, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और पूर्व मंत्री इमरान अंसारी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में सड़कों पर नसरुल्लाह की मौत का गम जताते हुए लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काले झंडे लिए लोग हैं। लखनऊ में हिजबुल्लाह संगठन के चीफ सैयद नसरुल्लाह की मौत को लेकर शिया समुदाय ने 3 दिनों के लिए शोक का ऐलान किया था। लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में पुराने लखनऊ शहादतगंज चौक में दुकानों और घरों पर काले झंडे लगाए गए। शहादतगंज के हजरत दरगाह अब्बास में शिया समुदाय के लोगों ने हसन नसरुल्लाह की फोटो हाथ में लेकर इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। लखनऊ से ही आने वाले एक शिया लीडर ने इस शोक के पीछे की वजह बताई है, आप भी सुनिए। हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया का जो शिया है, मुसलमान है, ज़्यादातर सब फॉलो करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम बातों को, अच्छी बातों को। तो जो भी हुसैनी होगा वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो आतंकवादी नहीं होगा। आतंकवाद से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और आप देख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उन्होंने कभी ना तो कहीं ब्लास्ट किया है, ना किसी मस्जिद में घुस करके किसी को मारा है, न किसी धार्मिक जगह में घुस करके किसी को मारा है, कभी नहीं। बल्कि खुद गोलियां खाई हैं, खुद बमों से उड़े हैं, खुद शहीद हुए हैं। सबसे पहली मिसाल ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, और आपकी गोद में 6 महीने का बच्चा भी शहीद हुआ हो, तो उस वाक़े को भी हम लोग नज़र में रखते हैं कि क्या है, वो बच्चा किसी भी कौम का हो, वो बच्चा मासूम होता है। किसी बच्चों की जान नहीं ली जाती है। सैयद हसन नसरुल्लाह एक आलिम दीन थे और उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन पे भी काम रहे, लोगों की मदद के लिए भी काम रहे। अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं होता है। शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि हसन नसरुल्लाह हमारी कौम के लिए लड़ते थे, वो शहीद हुए हैं और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। लोगों ने यह भी कहा कि वो हमारे दिलों में जिंदा हैं और रहेंगे। शिया समुदाय ने मीडिया से अपील की है कि वो उन्हें आतंकी कहना बंद करे। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। गाजा फिलिस्तीन का ही एक स्टेट है और हमास एक मिलिटेंट ग्रुप, जिसे कई देश आतंकी बताते हैं, लेकिन मुस्लिम देशों का ऐसा मानना नहीं है। उनका कहना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है और वहाँ के लोगों पर जुल्म हुआ है। ऐसे में हमास को बाकी मुस्लिम देशों में या फिर कहीं और बाकी की जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं जो इजराइल पर समय समय पर हमला करते रहते हैं। हिजबुल्लाह भी ऐसा ही एक ग्रुप था जो लेबनान में मौजूद था और हमास का साथ देता आया है। साथ ही फिलिस्तीन के लिए इजराइल से लड़ता रहा है। इन सभी ग्रुप्स को ईरान का सपोर्ट है। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है। अब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों मुस्लिम समुदाय, खास करके जो शिया समुदाय है, वहाँ पर नसरुल्लाह को वो शहीद बता रही हैं। पुराने लखनऊ में नसरुल्लाह की मौत के गम में शहर में जगह जगह पर मजलिसों का भी आयोजन किया गया था। दरगाह हज़रत अब्बास में रात में हज़ारों बच्चों और महिलाओं ने यहाँ पर मजलिस में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर उसमें शोक भी जताया।
हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्ला की मौत इजराइल की एयर स्ट्राइक में हुई है और हिजबुल्लाह हमास और इजराइल की जंग से ही पूरी तरह से एक्टिव है और यहूदी मुल्क की नाक में दम किए हुए है, ऐसा देखा जा रहा है। और हाल ही में इजराइल ने लेबनान में पेजर्स में ब्लास्ट किए थे, उसके बाद रेडियो में ब्लास्ट हुए, इसके बाद कई सौ लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी और हज़ारों घायल हुए थे। इसके एक दिन बाद ही वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए थे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। उसके बाद से ही इजराइल ने लगातार हमले तेज़ किए हुए हैं। लेबनान के लाखों लोग अब अगर आप देखेंगे तो घरों को छोड़कर अपने वो सड़कों पर हैं, वो मजबूर हैं किसी शेल्टर होम में रहने के लिए, क्योंकि लगातार इजराइल वहाँ पर हमले कर रहा है।